हनुमंत ने पूरी आत्मविश्वास से अपनी उंगली दिखाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन उससे टकरा गई। यह भयावह दृश्य देखकर काशी सदमे में आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन तभी हनुमंत अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। काशी पहले तो अवाक रह गया, लेकिन फिर उसे यकीन हो गया कि हनुमंत की शक्तियां सच में मणि की देन है। इसके बाद हनुमंत और काशी मीनाक्षी से मिलने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि मीनाक्षी एक दुकानदार के साथ खड़ी थी। हनुमंत ने जिज्ञासु होकर पूछा, ये कौन है? मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, इन्होंने उस रात मुझे डाकुओं से बचाया था और मेरा खोया हुआ चैन भी लौटा दिया। वो दुकानदार झूठ बोल रहा था। इससे हनुमंत को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में हनुमंत कुछ कहने ही वाला था कि तभी उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो जहर पीकर आत्महत्या करने वाला था। हनुमंत, काशी और मीनाक्षी ने तुरंत उसे बचाया। मीनाक्षी ने चिंता से पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़े आदमी ने कहा, पॉलीगर हमारे सारे फसल जबरदस्ती लगान के तौर पर ले जाता है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी उसने छीन लिया। हम सब उससे डरते हैं, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाता है उसे वह कुश्ती में हराकर मार डालता है। यह सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया। वह सीधे पॉलीगर के पास पहुंची और बोली, तुम्हें किसानों से जबरदस्ती लगान लेना बंद करना होगा। पॉलीगर मीनाक्षी से कहता है कि अगर तुम मुझे कुश्ती में हरा सको तो मैं लगान लेना रोक दूंगा। तभी काशी दुकानदार को पॉलीगर से कुश्ती लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह डाकुओं से मीनाक्षी को बचाया था।